दोस्तों इस चैप्टर को ऑलरेडी मैंने डिटेल में बहुत बार पढ़ा है। अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, जाके पहले पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद गाइस मैं इसके अंदर जो बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड साथ में गाइस अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे रिलेटेड टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, जिससे हमें जो भी चीजें लगती है हम आप तक वो चीजें फटाफट पहुंचाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के अंदर गाइस देखो सबसे पहले ऊपर ही जो चीजें दी है ना बहुत कुछ हमें बता देता है। मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। देखो मोशन का कभी कभार डेफिनेशन पूछा जाता है, डिस्टेंस का भी डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट का भी डेफिनेशन एंड एक्सेलरेशन का भी डेफिनेशन। ओके, अब इसके साथ ही ये डेफिनेशन मैंने बताया, मैं नीचे 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 आ जाओ इस पेज पे और बाकी कुछ तो नहीं। हाँ ये देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों डेफिनेशन जो मैंने ऊपर बताया। इसके बाद हम थोड़ा ऊपर और आ जाए। ये देखो ये गाइस वेलोसिटी, ये देखो वेलोसिटी का डेफिनेशन। वेलोसिटी के डेफिनेशन के साथ ही गाइस उसके यूनिट्स यहां लिखा हुआ है, स्पीड के यूनिट्स हो गए। तो ये यूनिट्स और स्पीड के वेलोसिटी के दोनों यूनिट से ये एग्जाम में पूछा जाता है, और दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम ही होता है भाई। चलो आगे, यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है। देन इसके बाद गाइस यूनिफॉर्म, ये देखो। और दोस्तों ना मैंने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, अगर आप एक बार देख लोगे ना बोलोगे सर ये बहुत सिंपल है। तो गाइस एग्जाम में यूनिफॉर्म स्पीड भी पूछा जाता है। यूनिफॉर्म स्पीड, ओके, ये यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये डेफिनेशन। और यूनिफॉर्म अगर आपने कर लिया तो नॉन यूनिफॉर्म आपको अपने आप आ जाएगा। तो अब यहाँ कुछ और नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन आना चाहिए। हाँ गाइस, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? ओके, पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, एक ये पूछा जा सकता है। देन नेगेटिव एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। देन इसके बाद जीरो, एक डिक्लेरेशन भी आता है एग्जाम में। हाँ, फिर इसका जीरो एक्सेलरेशन। ये इतनी चीजें आपको पता रहना चाहिए। अब चलते आगे। ग्राफ अभी 20 मार्क्स में तो चांसेस कम है, बट कुछ कुछ स्कूलों के अंदर ग्राफ भी एक दे दिया जाता है। तो मेरा वीडियो अगर आप देखोगे ना बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर इसमें किसी भी चीज में आपको डाउट हो रहा है तो एक बार मेरा वीडियो जरूर देख लेना। तो ग्राफ एक बार बस जस्ट ऊपर ऊपर से देख लेना अभी के लिए, बट फाइनल एग्जाम के लिए तो आपको आना चाहिए। देन ग्राफ, फिर ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। चलो फटाफट 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 फटाफट। हाँ, ये गाइस तीनों का तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तीनों कौन से इक्वेशन? v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये पहला इक्वेशन दिख रहा है ना। हाँ, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन। वेलोसिटी एंड टाइम, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहा जाता है, इसको न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहा जाता है, इसको न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहा जाता है। तो ये चीजें मैंने बता दी। अब चलते आगे। तो ये तीनों आपको करना है, ये तीनों ये इक्वेशन जितने हैं और उससे रिलेटेड अगर फर्स्ट आता है तो भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, सेकेंड आता है सॉल्व करने के लिए तो भी ग्राफ ड्रॉ करना है, थर्ड आता है तो भी ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर इसमें भी कंफ्यूजन, एक बार वीडियो देखो, बहुत मजेदार तरीके से मैंने बताया कि उसके अंदर लिखना कितना है, लिखना कैसे और कितना लिखना, सब चीजें क्लियर हो जाएगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का यहां भी कुछ नहीं, समझ लो। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ। हाँ गाइस, ये देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये डेफिनेशन। और ये गाइस आपको न्यूमेरिकल्स के लिए यूज हो सकता है। ओके, तो चलो अभी ऊपर, अब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यहाँ 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 न्यूटन्स लॉ। हाँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, तीनों लॉ आपको आने चाहिए। ये ऑलरेडी आपने इस स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। ओके, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ये देखो, ये है हमारा फर्स्ट लॉ, ये हमारा फर्स्ट लॉ दिया हुआ है। तो हम बात करते हैं सेकंड लॉ, ये हमारा सेकंड लॉ दिया हुआ है, ये वाला। और गाइस ये वाला, ये सेकंड लॉ है। और हमें मोमेंटम भी आता है, मोमेंटम का डेफिनेशन भी पूछा जाता है, जो बहुत सिंपल है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, और साथ में देखो मोमेंटम का यूनिट, ये भी आपको पता रहना चाहिए। मोमेंटम का यूनिट के, ये वाला
एसआई और सीजीएस यूनिट। अब आगे चलते हैं। यहाँ 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 हाँ गाइस देखो, ये 1 न्यूटन भी डेफिनेशन में पूछा जाता है, और इसको कैसे लर्न करना है इसका तरीका मैंने बताया। 1 न्यूटन और 1 डाइन, ये भी आपको करके रखना चाहिए। 1 न्यूटन और 1 डाइन। अब आ जाओ ऊपर 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 ऊपर। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी तो आने के चांसेस कम है ये डिराइव करने के लिए, बट ये फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है। बट इसके अंदर गाइस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रिकॉइल। रिकॉइल रिकॉइल किसको कहते हैं ये आपको पता रहना चाहिए, और बहुत सिंपल है इसका आंसर। बैकवर्ड मोशन ऑफ द गन इज कॉल्ड रिकॉइल, और मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ। तो इतनी सब चीजें जो जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बता दिया, बस उसको उसी तरीके से पढ़ना है। ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया उसको कर लो। मेरा वीडियो पहले देख लो, मेरा वीडियो देख लोगे ना तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।